आजकल के बच्चों की डिमांड्स अपने पेरेंट्स से बहुत बढ़ गई हैं। अब उन्हें अपने पेरेंट्स से सिर्फ जरूरत की चीजें ही नहीं बल्कि हर तरह की लग्जरी भी चाहिए। वो अपने साथ स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों की होड़ करते हैं कि उसके पास वो बाइक है, उसके पास वो फोन है, और फिर उन्हीं चीजों की डिमांड अपने पेरेंट्स से करते हैं। और जब पेरेंट्स उन डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते तब आती है उनके रिश्तों में दरार। मैंने बहुत समय पहले एक कहानी पढ़ी थी, एक पिता और पुत्र के बीच में आई हुई दरार की। आज वही कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक लड़का था, उसका नाम था शुभम। वो अक्सर अपने पिता से थोड़ा नाराज और कटा रहता था। दरअसल उसे नई बाइक चाहिए थी, जिसके लिए वो बार बार अपनी मां से कहता था कि वो पिता से बात करें, लेकिन उसके पिता हर बार बाइक के लिए मना कर देते थे और उनकी इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे लगता था कि उसके पिता के पास पैसे तो हैं, पर वो उन पैसों को उस पर खर्चना नहीं चाहते। एक दिन मौका पाकर उसने घर से भाग जाने का डिसीजन लिया और जाते जाते उसने अपने पिता का पर्स भी चुरा लिया और जल्दबाजी में उन्हीं के जूते पहनकर घर से निकल पड़ा। जब वो घर से थोड़ी ही दूर चला था तो उसका पांव कीचड़ में पड़ा। उसने गौर से देखा तो उसका पूरा जूता पानी से भर गया था। उसने जूते को उठाकर उसमें से पानी निकाला और जब उसने ध्यान से देखा तो जूते में एक बहुत बड़ा छेद था। उसने जूते को एक तरफ रखा और अपने पिता का वो पर्स टटोलने लगा जिसे वो ये सोचकर लाया था कि उसमें बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन ये क्या, उसमें तो सिर्फ कागज ही कागज भरे थे। उसने ये सोचकर कागज टटोलने शुरू किए कि देखता हूं कि उसके पिता ने कितने पैसे कहां जमा कर रखे हैं और वो इतने सारे पैसे कहां कहां खर्च करते हैं। लेकिन ये क्या, इसमें से अधिकतर खर्चे तो उसी के ऊपर किए गए थे। उसने पर्स को और ध्यान से देखा तो उसमें से एक कागज निकला। वो कागज एक पर्सनल लोन का था जो उसके पिता ने अपने ऑफिस से उसके एडमिशन के लिए लिया था। ये पढ़कर उसे बहुत दुख हुआ और उसने पर्स को और छानना शुरू किया, पर अब जो कागज उस पर्स में से निकला उसे पढ़कर वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। दरअसल वो कागज उसके पिता के ऑफिस के क्रिसमस फंक्शन का था, जिसमें उनसे उनकी विश पूछी गई थी। उन्होंने उस कागज पर अपनी विश लिखी थी। उस पर उन्होंने लिखा था कि उन्हें अच्छे जूते पहनने का बहुत शौक है, पर पैसों की कमी की वजह से वो अपने इस शौक को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जिंदगी में एक बार वो बहुत अच्छे और महंगे जूते जरूर पहनना चाहते हैं। ये सब पढ़कर वो अपने पिता से माफी मांगने के लिए घर की तरफ भागा। भागते भागते उसे जूतों में छेद और पानी भरना सब कुछ याद आ रहा था। वो ये सोचकर रोता जा रहा था कि उसके पिता उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अपनी छोटी छोटी जरूरतें तक पूरी नहीं करते। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता घर पर नहीं थे। वो अपने पिता को ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर अखबार में पड़े एक पैम्पलेट पर पड़ी। उस पैम्पलेट पर अपना पुराना स्कूटर देकर नई बाइक में डिस्काउंट के लिए एक्सचेंज ऑफर था। वो घर के बाहर की तरफ भागा। बाहर जाकर उसने देखा कि वहां स्कूटर नहीं था। उसे समझने में देर ना लगी कि उसके पिता अपना स्कूटर देकर उसके लिए नई बाइक लेने गए हैं। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वो ये सोचकर और ज्यादा रोए जा रहा था कि उसने अपने पिता के साथ कितना बुरा और गंदा बर्ताव किया। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि वो अपने पिता के प्यार को कभी समझ ही ना पाया। वो उन्हें ढूंढने के लिए मार्केट की तरफ भागा। वो अपने रोने पर काबू नहीं कर पा रहा था। जब वो उन्हें मार्केट में ढूंढ रहा था तो अचानक उसकी नजर बाइक के शोरूम पर पड़ी। उसके पिता शोरूम की सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि उसने भागकर उनके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। पिता हमसे बातें कम करते हैं पर प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। उन्होंने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, पर शायद उन आंसुओं ने एक दूसरे की बात उन्हें समझा दी। आज इस कहानी में एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से शुभम और उसके पिता का जो रिश्ता खराब हो चुका था वो सुधर गया। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें छोटी छोटी बातों की वजह से, छोटी छोटी चीजों की वजह से
रिश्ते खराब हो चुके हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये चीजें दोबारा भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये रिश्ते, ये समय, ये माँ बाप, ये अगर एक बार चले गए तो कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये जो समय आप अभी अपने परिवार के साथ जी रहे हैं, ये दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए चीजों को छोड़िए, रिश्तों को संभालिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन घरों में दरारें पड़ी हुई हैं वो इससे सीख लेकर संभल सकें। दीर्घायु भव।